Hello and namaste to all. I'm Anshu and welcome back to my channel. 8 दिन के पर्युषण होते हैं जिसमें बहुत तप, धर्म, कर्म, दान ये सब कुछ करना अच्छा समझा जाता है। जब ये जैन चौबिहारी उपवास होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसे कल शाम को 6 बजे के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया और आज पूरे दिन ना कुछ खाना ना कुछ पीना और कल सुबह 8 बजे नवकार्सी के बाद उसको पार लेना, तो ये एक उपवास। तो ये डे 1 है एंड अभी मैं पापा के साथ वहाँ गई थी महाराज साहब के व्याख्यान में। उसके बाद हम आ गए। अब क्योंकि मैं विपश्यना प्रैक्टिशनर हूँ और ऐसे टाइम पे जब आप बहुत अच्छे से फास्टिंग वगैरह कर रहे हो तो यू कैन रियलाइज कि आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी स्ट्रांग होती है। तो अभी बज गए शाम के 5। तो फिजिकली आई डोंट थिंक कि कुछ अफेक्ट हुआ है। मेंटली आई थिंक नॉर्मल सा ही लग रहा है, ऐसा कुछ एक्सट्रीम सैडनेस या एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। एक लाइटनेस ज़रूर फील हो रही है बॉडी में, समथिंग विच इज़ लाइक आई रिकग्नाइज इट विद फास्टिंग। स्पिरिचुअली कैसा लग रहा है। आज मैंने पढ़ाई की, लर्न किया, कोशिश की कि समझ आए अपने आप जितना भी समझ आ रहा था बुक से। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है कि आई एम सिटिंग इन डार्कनेस बट देयर इज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग डायरेक्टली ऑन माय फेस। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि ओके देयर वाज सो मच डार्कनेस somewhere and suddenly a ray of light has penetrated and the whole room will light up slowly and surely. नोट्स बना रही हूँ मैं। आई फील कि एक डायरी है मेरी, उसमें योगा की नोट, जो मुझे थॉट्स अच्छे लगते हैं, जो वैल्यूज अच्छी लगती है उनसे रिलेटेड, कोई बुक से रिलेटेड, गीता के बारे में पढ़ती हूँ तो उनसे रिलेटेड, नमोरियंतानम के बारे में पढ़ रही थी तो उससे रिलेटेड। सो उस पूरी डायरी में देर आर ऑल दीज थिंग्स जो कि आई थिंक एक इंसान को स्पिरिचुअली रिच बना सकती है, एक इंसान को मॉरली एथिकली साउंड बना सकती है। वो पूरा उस डायरी में होता है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू लीव बिहाइंड। हेलो एंड वेलकम टू डे 2। उठने के बाद थोड़ा सा यहाँ से ड्राई हो रहा था। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आंगी बनाने चली जाऊँ। पता है कि भगवान की मूर्ति के सामने एक तरह का आप उनको कपड़े या आवरण पहना रहे हो। मे बी मेरी भाषा में थोड़ी 19-20 हो सकता है। 11:30 बजे मैं आंगी बनाने गई थी और 3:30-4 मुझे वहीं पे बज गए। अब मेरा कोई भी डे ऑफ नहीं होता है तो आते ही मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी करना था। उसका लगभग पूरा दिन तो इसके काम में और आंगी बनाने में निकल गया। तो फिजिकल अपडेट की जब बात की जाए तो हाँ, भूख अभी भी नहीं लग रही थैंकफुली, ना कमज़ोरी महसूस हो रही है। मेरी बॉडी हैज़ बिकम अडेप्टेड टू नॉट गेटिंग फूड। तो आई डोंट नो जो भी इसकी साइंस है या मे बी आई एम कनेक्टेड, तो मुझे वहाँ से एनर्जी मिल रही है या क्या। इमोशनली आई फील ओके। जो लाइफ में चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज होते हैं वो मुझे काफ़ी लग रहा है कि वो इस बॉडी से रिलेटेड है, वो इस सोल से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने इमोशंस को कर्व कर रही हूँ, बट आई फील कि बहुत ही जल्दी आते जाते रहते हैं इमोशंस, बट स्पिरिचुअल फीलिंग जो है वो लॉन्गर परसीव होती है और लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है एंड वही इवेंचुअली मैटर करती है मेरे लिए। इवेंचुअली मुझे ये लगता है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं वहाँ पे आंगी भी बना रही थी तो सब अपना काम कर रहे थे, सब अपने बात में बात कर रहे थे, मैं अपने एक ज़ोन में थी। आई थिंक इतनी जल्दी फ्लो स्टेट अचीव हो रहा था कि बैठ के काम करना स्टार्ट किया एंड आई एम ऑलरेडी इन दैट जोन के बहुत परफेक्शन की तरफ से मैं काम कर सकती हूँ अपना बेस्ट। आई नो कि मुझे बनानी नहीं आती है पहली बात, और पहली बार पूरी खुद से बनाई और लाइक बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत कुछ लर्निंग्स, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट के ओके आई एम इन द जोन। वो बहुत क्विकली अचीव हो गया। सो स्पिरिचुअली आई फील वेरी एनरिच्ड बाय दिस प्रोसेस। अच्छा, मेरा लास्ट डे ऑफ फास्टिंग। 8 में से 6 दिन उपवास हो गए एंड फिजिकली सबसे पहले बात करते हैं। थोड़ा सा ये है कि शरीर में कहीं कहीं किसी किसी पोर्शन में झंझनाहट सी लग रही है। जो मेरी कदम होते हैं वो जनरली मैं जब सीढ़ियों से उतरती थी तो बहुत ही उछल उछल के फटाफट से भग के उतरती थी। अब एकदम ठहराव से धीरे धीरे उतर रही हूँ। तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस विच आई हैव नोटिस्ड। और ओवरऑल ये एक थॉट अपने आप बिल्ड हो गई है
टू कंजर्व माई एनर्जी। मेंटली भी ब्रेन ने अपने आप इस तरह से प्रिपेयर कर लिया अपने आप को। आई कीप रिपीटिंग दिस बट फोकस और क्लैरिटी एंड टू सी थिंग्स एज दे आर, these are the few qualities which I think has cropped up। इससे मेरी इमोशनल हेल्थ पे भी फर्क पड़ा है। इट्स लाइक इस रिफ्लेक्शन को अंशु मानना, जबकि बॉडी ये है। तो इन उपवासों में एक दिन ऐसा आया था जब इमोशनल पर्जिंग हो रही थी फॉर मी। आई एम लाइक बहुत सालों से हमेशा ब्रिम पे रही हूँ, तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इमोशंस हमेशा टॉप पे रहने वाला इंस्टिंक्ट वो डेवलप हो गया है। वही नेचर बनता जा रहा था, वही बिहेवियर बनता जा रहा था। एंड वो जब पर्ज होके पूरा बाहर निकला, इमोशनली बहुत रिप्लेनिश्ड, एक वर्ड जो मुझे लगता है वो हो रहा है। एक एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि जो स्टेल इमोशंस थे, जो बहुत टाइम से एक ही इमोशन में कैरी करे आ रही थी, वो इमोशन अब ओवरफ्लो होके बह गया एंड फ्रेश रेनफॉल हुई है। इस सब को करने का, इस उपवास को करने का मेरा क्या एम, शायद मुझे अपनी बॉडी को टेस्ट करना था, या शायद मुझे अपने आप के विल पावर को टेस्ट करना था। एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि मुझे दिखावा नहीं करना था। एक चीज़ मैं ये श्योर हूँ कि मुझे जस्ट क्रिया की तरह नहीं करना था कि भाई क्योंकि मैं जैन हूँ, हम लोगों में उपवास करते हैं तो मैंने किया। ये भी नहीं करना था। एक चीज़ मैं ये भी श्योर हूँ कि मुझे अपने आप को टॉर्चर भी नहीं करना था कि अगर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है और मैं मर रही हूँ और मैं ऐसी हो रही हूँ और फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये भी मुझे नहीं करना था। तो ये चीज़ों पे आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्लियर कि इफ़ आई एम फीलिंग लाइक आई कांट टेक इट एनी मोर, एंड वो जेन्युइन वाला, ऐसा नहीं कि मन भटक रहा है, ऐसा है कि शरीर अब खत्म हो रहा है, तो अपने शरीर पे भी मैंने अहिंसा ही फॉलो की है, उस पे भी मैंने हिंसा नहीं की। तो ये था। तो क्यों किया है इसका अभी तक भी मुझे सिर्फ यही जवाब मिला है कि शायद मुझे एक्सपेरिमेंट करना था कि मुझे कैसा लगता है, क्या मेरी लाइफ में कुछ चेंज आता है। जैसे 10 दिन विपश्यना किया था, वैसे ही 8 दिन ये किया। तो ये तो हो गई पर्सनल सब कुछ, बट मंडे है तो आज ऑफिस की मीटिंग है और उसके लिए थोड़ी वर्कशीट्स प्रिपेयर करनी है, वो करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेहंदी लगाऊंगी। संवत्सरी पे हमेशा बोलते हैं कि मेहंदी लगानी चाहिए, और दूसरा अगर कोई तपस्या करता है तो हम लोगों में वो भी मेहंदी लगवाते हैं। इसको अच्छा शगुन मानते हैं, और मुझे मेहंदी वैसे भी बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है। तो वो मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करूंगी शाम को मंदिर, या तो फिर प्रतिक्रमण या फिर दोनों, जैसा भी होगा। तो आज है पारने का दिन। अभी बज गई है सुबह की 8:15। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मुझे अपनी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही है, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये है मेरी मेहंदी का कलर। जब आप इतने टाइम तक इतना लॉन्ग उपवास करते हो तो बॉडी को भी फिर धीरे धीरे अन्न देना चाहिए। एकदम सडनली आप सब कुछ डाल दोगे तो बॉडी शॉक में आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो काली मिर्च, थोड़ा सा घी, पानी और शक्कर, इसकी उकाली बोलते हैं, वो उकाली खाते हैं, पीते हैं आई मीन, उससे गला खुलता है। उसके बाद थोड़ा सा दूध, मूंग की दाल का पानी, वो पीते। देन थोड़ी देर बाद हलवा, आटे का हलवा, थोड़े से मूंग, देन पापड़, जस्ट टू ओपन द होल थ्रोट एरिया, क्योंकि पैक सा हो जाता है। एंड खार खाने से गला खुल जाता है, गले में खराश वगैरह नहीं पड़ती ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पूरे दिन में भी सिर्फ खिचड़ी, मूंग की सब्जी और यही सब कुछ। तो सांस फूल रही है। तो ये आज का दिन रहेगा। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड किया है।